जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित अपडेट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं कोई अपडेट तो नहीं है, पर मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ आप सभी के साथ। आप सभी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो जो डिस्कशन है वो मतलब जो मैं अपनी राय देना चाहता हूँ वो है व्हाई पाकिस्तान इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अमेरिका मोर देन इंडिया इन करंट सिचुएशन। कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए इंडिया से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है आज की सिचुएशन में। बस यही बातें कुछ आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, आपको पता है, आप सभी को पता है, इंडिया एक रीजनल सुपर पावर है। कहा जाता है कि चौथी सबसे बड़ी शक्ति है आज की डेट में इस दुनिया में। आफ्टर अमेरिका, चाइना, रशिया, इंडिया का ही नाम आता है कहीं भी, किसी भी फील्ड में। चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड में हो, चाहे वो आर्मी डिफेंस के मामले में हो, सुपर पावर के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सुपर पावर के मामले में हो। यही है इंडिया अपनी शर्तों पे। इंडिया अब जो भी काम करता है या जो भी राय रखता है या जो भी डिसीजन लेता है अपनी शर्तों पे, किसी भी दूसरे कंट्री से बात करता है वो अपनी शर्तों पे करता है। इंडिया इंडिया सबको साथ लेके चलने वाला देश है। इंडिया के तकरीबन सभी के साथ, सभी कंट्रीज़ के साथ, एक दो को छोड़ दें तो, या दो तीन को छोड़ दें तो सभी कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिश्ते हैं, चाहे वो कोई भी हो। इसीलिए, लेकिन ये जो सभी के साथ अच्छे रिश्ते हैं, ये कहीं न कहीं इंडिया के लिए ठीक है। के इंडिया के फ्यूचर के लिए या अभी के लिए तो ठीक है, चल रहा है काम, मतलब अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ या कोई भी और, अ, वो इंडिया पे पूरी तरह से रिलाय क्यों नहीं होना चाहता। आपको, हाँ, बात करते हैं हम अमेरिका की, बाकी तो क्या बोलूँ। अमेरिका की बात करते हैं। देखिए, अमेरिका भारत को उसके हिसाब से भारत एक एलाय है, जबकि भारत अमेरिका का एलाय नहीं है। भारत के हिसाब से वो एक पार्टनर है, जैसे पार्टनर हम सभी के साथ है। हमारा कोई एलाय नहीं है, हम किसी के साथ नहीं है। हम सबके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, हम सबके साथ ट्रेड करना चाहते हैं, सबके साथ सही से रहना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका का सबसे बड़ी जो अमेरिका की जो पॉलिसी है, वो सबसे बड़ी पॉलिसी है, वो उसकी इंटरेस्ट। अमेरिका जो देखता है ना कहीं भी, वो अपने इंटरेस्ट को देखता है। किसी भी देश के साथ उसके जो ताल्लुकात हैं या उसके जो समझौते हैं, वो उसके इंटरेस्ट पे बेस होते हैं। उसकी दोस्ती, उसकी दुश्मनी उसके इंटरेस्ट के हिसाब से चलती है। वो चेंज होती रहती है, चेंज हो सकती है, चेंज भी होती रहती है। तो यूएस हमेशा अपने इंटरेस्ट को देखता है, अपने प्रॉफिट को देखता है। इसीलिए जहाँ पे हम यूएस के साथ इंडिया का और यूएस के साथ पाकिस्तान की बात करते हैं करंट सिचुएशन में, आपने देखा होगा कि अमेरिका का झुकाव आज की डेट में भारत से ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, रीज़न क्या है। आज की डेट में नो डाउट भारत के पास बहुत ज़्यादा, इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और फोर्थ लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी है, और मिलिट्री पावर काफ़ी इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट दुनिया में ओवरऑल कहा जाए तो। उसके ऊपर से टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया काफ़ी आगे है अब। और इंडिया आजकल अब सारे हथियार खुद बनाता है। मतलब मेक इन इंडिया काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है डिफेंस के मामले में। बहुत सारे हथियार अब हम खुद बनाते हैं। अब हम हमारी जो हम जो इम्पोर्ट करते हैं डिफेंस के हथियार वगैरह बाहर से, रशिया, चाइना, फ्रांस या और भी वेस्टर्न कंट्रीज से, अब वो हमने कम कर दिए हैं। ठीक है, नो डाउट अभी भी हम
टॉप 5 इम्पोर्टर जो डिफेंस के हथियार जो हम लेते हैं, हम टॉप 5 में आते हैं। बट वो धीरे-धीरे मेरे ख़्याल से 7-8 साल, 8-10 साल में हम बहुत कम, ना के बराबर हम परचेज़ करेंगे, खुद ही हम बनाएँगे। लेकिन इसीलिए अगर पाक अमेरिका अमेरिका कहता है इंडिया को, अब जब ये जो अभी जो इंडिया रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, अमेरिका बहुत अच्छे इंडिया और अमेरिका की काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे इससे पहले। अमेरिका और यूक्रेन के वॉर से पहले बहुत सारे डील्स इंडिया ने साइन किए थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी, जो इसका पहला कार्यकाल था। जो बाइडेन के साथ भी ठीक-ठाक थे। लेकिन जब से यूक्रेन और रशिया के वॉर हुआ है ना, अमेरिका का जो अमेरिका की जो थिंकिंग है इंडिया के लिए, वो थोड़ी चेंज हो चुकी है। अम, इंडिया अमेरिका का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो चाइना है। अमेरिका अमेरिका चाइना को काउंटर करना चाहता है किसी भी तरह से, चाहे वो साउथ एशिया में चाइना सुपर पावर है, उसके बाद इंडिया है। लेकिन चाइना अमेरिका के लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और फ्यूचर में करेगा, जिसको कि काउंटर करने के लिए अमेरिका को एक पार्टनर चाहिए, जो चाइना से एशिया में चाइना से टक्कर ले सके और उसकी हेल्प कर सके। अगर कभी फ्यूचर में ऐसी नौबत आती है कि युद्ध करना पड़े चाइना के साथ या कुछ एग्रेशन करना पड़े, तो इसके लिए अमेरिका को एक पार्टनर चाहिए, जिसकी कि वो लैंड, धरती, एयर बेसेस, नेवल बेसेस यूज़ कर सके। ठीक है? आज की बात करते हैं। अगर आज ऐसी सिचुएशन होती है, चाइना से अमेरिका का कुछ पंगा होता है, लड़ाई होती है, कुछ भी होता है, क्या वो इंडिया क्या इंडिया अमेरिका को अपने एयर बेसेस यूज़ करने देगा? नहीं करने देगा। इंडिया अमेरिका को प्रॉपर फुली अपने नेवल बेसेस यूज़ करने देगा चाइना के खिलाफ? नहीं करने देगा। इंडिया की ये नीति है। आज की डेट में कल ही अगर युद्ध होता है तो ऐसा इंडिया अमेरिका को अपना प्रॉपर सपोर्ट जो होता है ना, एक वो नहीं देगा। ठीक है? क्योंकि इंडिया को अपने इंटरेस्ट देखने हैं। ऐसे नहीं है कि अब अमेरिका ने बोला भई मुझे अपने एयर बेसेस दो, मैं तुम्हारे एयर बेसेस में यूज़ करूँगा अपने टेक ऑफ और लैंड, अपने एयरक्राफ्ट लैंड और टेक ऑफ के लिए और रिफ्यूलिंग के लिए और लॉजिस्टिक के लिए, क्योंकि मुझे चाइना पे हमला करना है, उसके अटैक करना है, तो मुझे चाहिए। नहीं आएगा, क्योंकि अगर इंडिया ऐसा करेगा तो चाइना और इंडिया के रिलेशंस बहुत बिगड़ेंगे और इंडिया को नुकसान हो सकता है। और इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इंडिया की जो थिंक टैंक है, वो इस बात को जानती है। इसलिए आज की डेट में इंडिया ऐसा नहीं करने देगा अमेरिका को। वहीं बात करें पाकिस्तान को, पाकिस्तान को चाहिए पैसा। अमेरिका बोलेगा हम तुम्हें इतने बिलियन डॉलर देते हैं, तुम हमें चाइना पे यूज़ करना है। तो एक बार के लिए पाकिस्तान मान जाएगा, पाकिस्तान अपने यूज़ करने, क्योंकि अमेरिका के तो खुद बेसेस वहाँ पाकिस्तान के बेसेस में, नूर खान एयर बेसिस में, आपको अभी रिसेंट न्यूज़ आई कि अमेरिका की वो अमेरिका कंट्रोल में है। तो अमेरिका ईज़िली पाकिस्तान को यूज़ कर सकता है चाइना के खिलाफ पैसे देके, ऐसा ठीक है। चाइना के चाइना के बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, अमेरिका के भी और अफ़गानिस्तान, ईरान का भी बॉर्डर है। ईरान के साथ प्रॉपर युद्ध होता है, फुल फ्लेज्ड वॉर होती है, तो उसमें अमेरिका चाइना ये अमेरिका पाकिस्तान को यूज़ करेगा। अगर अगर ईरान के साथ आज की डेट में वॉर होती है, तो आपको लगता है कि इंडिया अमेरिका को फुल सपोर्ट करेगा कि हाँ जी, आप यूज़ कर लो, हम तैयार हैं, हमारे एयर बेसेस, नेवल बेसेस आप यूज़ कर लो और ईरान के ऊपर हमला करो, हम तुम्हारे साथ हैं? नहीं, ऐसा नहीं करेगा। इसीलिए अमेरिका का झुकाव आज की डेट में पाकिस्तान के साथ है, क्योंकि पाकिस्तान को वो एक टूल की तरह देखता है, एक है ना, जिसके कंधे पे बंदूक रख के गोली चला सकते हैं, वो कंधा पाकिस्तान है, इंडिया वो कंधा नहीं है। क्योंकि इंडिया खुद में अपने आप में एक सुपर पावर है, इंडिया अपने आप को सबसे अलग रखना चाहता है, वो अपनी प्रोग्रेस पे ध्यान देना चाहता है, पक्की पाकिस्तान ऐसा नहीं है। रशिया यूक्रेन वॉर में ये पता चल गया है अमेरिका को, क्योंकि जब अमेरिका ने कहा कि आप रशिया से तेल लेना बंद कर दो, इंडिया ने और भी ज़्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी में, सस्ते में रशिया से ऑयल परचेज़ किया, क्योंकि उसको अपने हित देखने थे। ठीक है? इसीलिए अमेरिका अमेरिका कुछ कह नहीं पाया,
ये बताऊँगा कि अमेरिका इंडिया को कुछ कह भी नहीं पाता प्रॉपर तरीके से, और इंडिया से अलग भी नहीं रहना चाहता, और इंडिया को फुल सपोर्ट भी नहीं करना चाहता। ऐसा क्यों है वो आगे बताऊँगा। तो रशिया यूक्रेन वॉर में अमेरिका को ये पता चल गया कि इंडिया तो अपनी चलाता है, हमारी सुनता नहीं, और वो सुनेगा भी नहीं। दूसरा, अम, अब लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन के लिए पाकिस्तान को बोला था कि आप अपने गोला बारूद, और क्या ही पाकिस्तान देता, पर हाँ गोला बारूद अपने टैंक्स के एम्यूनेशन वगैरह या वो यूक्रेन को सप्लाई करो। ये पता चला है कि अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान ने ऐसा किया, यूक्रेन को गोला बारूद भी प्रोवाइड किया रशिया के खिलाफ। तो पाकिस्तान ने किया, इंडिया ने नहीं किया। अफ़गानिस्तान वॉर के टाइम पे जब चल रहा था, जब ये 2018-19 की बात है शायद, अमेरिका ने इंडिया को कहा था कि आप अपने ट्रूप्स अफ़गानिस्तान भेजें, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया। उसमें शायद निर्मला सीतारमण थी हमारी डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने मना कर दिया कि इंडिया के आर्मी या कोई भी इंडिया का इंडियन बूथ्स वो अफ़गानिस्तान की धरती पे नहीं जाएंगे। तो इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया सपोर्ट करने के लिए। ये बातें हैं। इसराइल इसराइल और जो है गाज़ा का वॉर चल रहा था, पाकिस्तान ने हमेशा हमेशा इसराइल को प्रॉपर सपोर्ट नहीं किया। वो तो इसराइल को अपना देश भी नहीं मानता। चलो वो बात दूसरी है। अभी ईरान के साथ जो वॉर हुआ था, उसमें भी प्रॉपर ये पाकिस्तान ने ईरान को प्रॉपर सपोर्ट नहीं किया था, अपने हथियार नहीं दिए थे। और जबकि एक बात आई थी कि ईरान के किसी आर्मी के सीनियर ऑफिसर ने बोला था कि हम पाकिस्तान का यूज़ कर सकते हैं, अगर इसराइल ने हम पे परमाणु हमला किया तो हम भी पाकिस्तान भी अपने एटॉमिक बॉम्ब्स इसराइल के खिलाफ यूज़ कर सकता है। जबकि बाद में पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया था, क्योंकि उसको पता था अगर हम ऐसा करेंगे तो अमेरिका की तरफ से हमें बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी, और जो भी एड्स वगैरह पैसा वगैरह अमेरिका देगा वो बंद हो जाएगा। तो पैसों की बात है, पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। तो भाई बात ये है कि अगर आज की डेट में युद्ध होता है तो अमेरिका जो है पाकिस्तान को प्रॉपर यूज़ कर सकता है, इंडिया का वो प्रॉपर यूज़ नहीं कर सकता। जहाँ जहाँ पे अमेरिका ने इंडिया की हेल्प मांगी अपने बेनिफिट के लिए, इंडिया ने वहाँ पे अमेरिका को हेल्प नहीं किया, क्योंकि इंडिया ने अपना बेनिफिट देखा, अपने लोगों का बेनिफिट देखा। अगर हम किसी वॉर में किसी के साथ अलाई बनते हैं तो हमारा डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होगा, हमारी लड़ाई होगी दूसरे देशों के साथ। अगर हम अमेरिका के साथ जाएंगे तो रशिया के अमेरिका को सपोर्ट करेंगे तो फिर रशिया के साथ प्रॉब्लम्स होंगी। हम रशिया से फ्यूचर में वो बेनिफिट्स वगैरह नहीं नहीं मिल पाएगा जो हम लेते, जैसे सस्ते तेल और भी हथियारों में बहुत सारे हथियार हमें रशियन ओरिजिन के हैं, हमें वो अच्छे रेट्स पे देते हैं। अमेरिका तो चेंज होता रहता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अमेरिका की दोगली नीति, अमेरिका अपना इंटरेस्ट देखता है, इंडिया को पता है। इसीलिए इंडिया प्रॉपर अमेरिका के साथ किसी भी उसके युद्ध में या किसी भी डिसीजन में इंडिया प्रॉपर उसके साथ खड़ा नहीं होता। भले इंडिया अपना ट्रेड करता है और इंडिया अपनी चीज़ें डिफेंस के इक्विपमेंट लेता है, लेकिन वो प्रॉपर वैसे सपोर्ट नहीं करता कि हाँ भाई तुम रशिया पे हमला करो तो हम तुम्हारे साथ हैं, तुम ईरान पे हमला करोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, इंडिया को अपने बेनिफिट्स दिखता है। इंडिया को लड़ाई झगड़ों से दूर रहना है। सबसे बड़ी बात है, इंडिया अपनी अभी जो है ना अपना धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी सुधार रहा है, अपने डिफेंस मजबूत कर रहा है। इंडिया एक ऐसी उभरती हुई शक्ति है कि इंडिया को अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो, वो इंडिया के साथ अपने प्रॉपर रिश्ते अभी ख़राब नहीं कर सकता। आज से 10-15 साल के बाद जब एक अलग ही इंडिया उभर के सामने आएगा ना दुनिया के, तो सारी कंट्रीज तब का वेट कर रही हैं, और जब ये एक महाशक्ति बन जाएगा तो एक किस तरफ जाएगा। इसीलिए कोई भी अभी अपने रिलेशंस ख़राब नहीं करना चाहता इंडिया के साथ। 10-15 साल में जब इंडिया का वो जो अभी धीरे धीरे चुपचाप इंडिया ग्रो कर रहा है, और हर फील्ड में, डिफेंस में हो चाहे
टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो। और जब ये 10-15 साल बाद एक प्रॉपर शक्ति बन के उभरेगा ना, तो सब तब का वेट कर रहे हैं कि ये किसकी तरफ झुकेगा, इंडिया का झुकाव किसकी तरफ होगा। इसीलिए कोई भी इंडिया को अभी इग्नोर नहीं कर सकता। इसीलिए मजबूरी है सबकी कि वो इंडिया के साथ बिज़नेस करने में और पार्टनरशिप करने में ज़्यादा इंटरेस्ट होंगे। इंडिया को दुखी नहीं करना चाहता, लेकिन अमेरिका भी ऐसा करता है, लेकिन उसको भी अपने इंटरेस्ट अभी करंट सिचुएशन में देखने देखने हैं, ठीक है? ट्रेड तो उसके भारत के साथ करना है, बिज़नेस भारत के साथ करना है, लेकिन वो पाकिस्तान को भी इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि करंट सिचुएशन में पाकिस्तान उसका एक अच्छा पार्टनर है एशिया में। जो कि चाइना को काउंटर करने में, ईरान को काउंटर करने में अमेरिका की फुली हेल्प कर सकता है। इसीलिए वो इंडिया को हर चीज़ में 100% क्रेडिट नहीं देता, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, ठीक है? उसने खुल के नहीं बोला कि इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत डैमेज किया। वो तो बाद में खबरें धीरे-धीरे निकल के आई हैं, और उसने पाकिस्तान को भी सपोर्ट किया कि हमने सीज़फायर कराया, और वहाँ की न्यूज़ एजेंसीज़ में पाकिस्तान की न्यूज़ को ज़्यादा क्रेडिबिलिटी मिली, इंडिया को नहीं मिली, ठीक है? क्योंकि पाकिस्तान को भी नाराज़ नहीं करना चाहता। तो यही सारी चीज़ें हैं, इसीलिए अमेरिका का जो रिश्ते हैं ना आज की डेट में पाकिस्तान के साथ, वो स्वाभाविक है कि वो अच्छे ही होंगे। बीच-बीच में वो ऐसा होता है कि वो पाकिस्तान को बोलते हैं, तुम ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं, वो उसको अपने आज के जो गोल्स हैं, वो पाकिस्तान से ही होते हुए उसको वो पूरे कर पाएगा। बजाय इंडिया के। इंडिया को तो अपना केवल वो बिज़नेस तक ठीक है, लेकिन अभी उसको पता है कि इंडिया प्रॉपर सपोर्ट उसको नहीं कर पाएगा, अपने बेसेस वगैरह ऐसे नहीं दे सकता इंडिया, क्योंकि इंडिया खुद में एक पावर है, इंडिया की खुद एक साख है, तो ऐसे इंडिया खुद में एक राइज़िंग सुपर पावर है, तो उसको पता है। तो पाकिस्तान को पैसे दे के वो कुछ भी करा सकता है, जो कि इंडिया को वैसे नहीं करा सकता। इसीलिए पाकिस्तान आज के हिसाब से पाकिस्तान की ज़्यादा अमेरिका के लिए पाकिस्तान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया के बजाय। इंडिया उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यही मेरा एनालिसिस था इंडिया और पाकिस्तान और अमेरिका को लेके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपने देखा होगा, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। Thank you. Have a great day. Bye bye.